नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आपको ऐसे 3 कैटेगरीज एंड 3 कंपनीज बताने वाला हूं जिसमें अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा बर्बाद नहीं। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका विनीत गौर और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशन ट्यूसडे। और अगर आपको जो पहली बार चैनल पे आया है तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि मैंने इस चैनल पे एजुकेशन ट्यूसडे का सेगमेंट सिर्फ इसलिए रखा है बिकॉज अगर आपको लाइफस्टाइल, ग्रूमिंग, फैशन, परफ्यूम कोई भी चीज़ अपने लाइफ में खरीदनी हो तो भाई साहब पैसा तो सबसे पहले लगा। एंड अगर आपको जिसको फाइनेंस रिगार्डिंग वीडियोस देखना पसंद है तो डू सब्सक्राइब फॉर वन सच वीडियो एवरी ट्यूसडे। हमारे चैनल में और भी 3 डिफरेंट कैटेगरीज आता है, डू गो एंड चेक इट आउट। देखो भाई, जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनको ये बात ऑलरेडी पता है कि कोविड की वजह से ना मार्केट काफी वॉलेटिलिटी में चल रहा है, कभी प्लस पॉइंट्स में चलता है, कभी नेगेटिव में आ रहा है। परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स जो हैं वो भी नीचे गिरते जा रहे हैं। तो भाई करंटली पैसा किस में लगाना चाहिए वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मॉल कंपनी, स्मॉल इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है एंड जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया है बिकॉज इंटरेस्ट रेट जो ग्लोबल बैंक्स के हैं वो काफी ज्यादा फिलहाल बढ़ गए हैं। सिर्फ इंडिया से ना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने करंटली 47,000 करोड़ रुपए ये 2021 में निकाल लिए फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट। इसकी वजह से ऑब्वियसली मार्केट में पैसा थोड़ा कम जाता है, जो परफॉर्मेंस कंपनी होती है वो भी हिल जाती है। तो भाई इस टाइम में पैसा लगाए तो लगाए कहाँ? मैंने मेरे स्टडी एंड मेरे रिसर्च पे ऐसे 3 कंपनी, 3 कैटेगरीज ऑफ पोर्टफोलियोज जिसमें मैंने अपना पैसा लगाया हुआ है। अगर आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में है जो सिर्फ फाइनेंस रिगार्डिंग होता है, फाइनेंस में क्रिप्टो भी है एंड स्टॉक एक्सचेंज भी है, उसका जो लिंक है नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आज की वीडियो में आपको मैं ऐसे 3 स्टॉक, 3 पोर्टफोलियोज ऐसे बताने वाला हूँ जिसमें अगर आप अपना पैसा लगाओगे तो भाई मेरे हिसाब से वो सेफ रहने वाला है। मैंने अपने पैसे इसमें लगाए हैं और मेरे इन्वेस्टमेंट रेशियो लाख लाख रुपए के ऊपर है तीनों में। तो शुरू करते हैं। जो पहला कैटेगरी जिसमें मैंने अपना खुद के पैसे भी लगाए हैं, जो मुझे एकदम सेफ बेट लगती है, वो है आईटी कंपनी। आईटी में मैंने पैसे लगाए हैं इनटू द HCL स्टॉक। HCL एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है दोस्तों। 1976 में कंपनी शुरू हुई थी एंड उसने अपना पहला 8C माइक्रोबिट कंप्यूटर जो है वो 1978 में बना दिया था। अगर मैं करंटली देखूँ लास्ट क्वार्टर्स के हिसाब से तो भाई इन लोगों का अभी 2 मेजर एग्रीमेंट्स हुए हैं। पहला हुआ ट्रूविया AG के साथ एंड दूसरा हुआ विद वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम जर्मनी। HCL एक बहुत बड़ा ब्रांड है दोस्तों, एक बहुत पावरफुल कंपनी है। उसके अंदर ही आपको मिलेंगे कंपनी सच एज HCL टेक, HCL इन्फोसिस्टम, HCL हेल्थ केयर एंड HCL फाउंडेशन। HCL की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है दोस्तों। दिस इज द रीजन उनकी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो गूगल के साथ है, IBM के साथ है, सिस्को, डेल, HP एंड माइक्रोसॉफ्ट। अगर मैं उसकी स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस की बात करूं दोस्तों तो उनकी 22 दिसंबर 2021 से अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो एवरी डे का आपको 5 to 10% का काफी अच्छा ग्रोथ रेट मिल रहा है। जहां ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, वहां पे भी आप देख रहे हैं कि अगर IT सेक्टर में कोई बहुत अच्छे से सस्टेनेबिलिटी से ग्रोथ ले रहा है ना, ये स्टॉक है। HCL की जो करंट प्राइस है जिसके ऊपर मैं करंट उसको ट्रेड कर रहा हूँ वो है 1280 पे एंड HDFC सिक्योरिटीज ने कहा है कि ये जो स्टॉक है वो ना बोल के 1400 तो जाएगा ही जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं HCL का कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा परफॉर्म कर पा रहा है तो दोस्तों HCL को 88% का सिर्फ जो ग्रोथ रेट आया है वो उनके सर्विस सेक्टर से आया है। यस, Q3 का अगर आप उनका रिपोर्ट जाकर चेक करें तो उनको सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस आई है उनके सर्विस सेक्टर से। तो अगर मुझसे पूछो, मैंने अपने पैसे HCL में लगाए हैं। अगर आपको भी लगता है, आपको भी कॉन्फिडेंस आता है तो अपनी रिसर्च कीजिए। सिर्फ मेरी बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, अपनी भी स्टडी कीजिए। ये स्टॉक मार्केट की बात है, मुझे भरोसा है इसलिए मैंने अपना पैसा डाला। अगर आपको भी मुझे भरोसा है उसके बाद भी मैं सजेस्ट करूंगा स्टडी जरूर कीजिए एंड अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से पैसा डालिए। एंड याद रखिए ये सब वैसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप पैसा डाल के तुरंत ट्रेड करने का ना सोचिए, एटलीस्ट महीना 2 महीना छोड़िए पैसा। नंबर 2 में जो स्टॉक है जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है फ्रॉम द हेल्थ केयर सेक्टर। मेरा सजेशन आप लोग को रहेगा कि आप स्टडी करें ऑन डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक। यस, डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक। डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक करंटली थोड़ा सा फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा दे रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों अभी उसकी जो प्राइसिंग चल रही है वो अराउंड 4700 अप्रोक्सीमेटली, जहां पे मैं उसको ट्रेड कर रहा हूं। पर उसको शेर खान से एक टारगेट आया हुआ है कि ये स्टॉक इजीली जाएगा 5900। अब मुझे इस पोर्टफोलियो में क्यों कॉन्फिडेंस है, मैंने लाख रुपए के ऊपर की उसके अंदर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। रीजन ये है दोस्तों, देखो विद कोविड जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना, ओमिक्रॉन भी आ गया है, फार्मा सेक्टर को वापस से वो पुश आए, ये एवरी ईयर ना फिलहाल होने वाला है। ठीक है, जितना मुझे लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू जितने भी सब मार्केट में हवा चल रही है, इलेक्शन ये और वो, एवरी ईयर ना आप मार्च के आसपास देखेंगे कि भाई कहीं ना कहीं कुछ लॉकडाउन होगा, कोविड की इंक्रीजमेंट या डिक्रीज, न्यू वेरिएंट, इतना पैसा फार्मेसी सेक्टर में घुसा हुआ है ना, उसको रिकवरी करने का प्रोसेस होगा। डॉक्टर रेड्डी एक वैसे भी बहुत बड़ा ब्रांड है एंड ब्रांड में पैसा इन्वेस्ट करना इज एनी डे सेफर। देखो दोस्तों, जब से कोविड-19 एंड रिसेंटली जो ओमिक्रॉन ये न्यू वेरिएंट आया, इसकी वजह से डॉक्टर रेड्डी के जो ड्रग मेडिसिन है ना उसकी डिमांड बढ़ गई है, इंक्लूडिंग स्पुतनिक। सिर्फ इतना नहीं है दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी ना इवन होल्ड्स द राइट फॉर मोलनुपिराविर जो एक्चुअली कोविड की मेडिसिन। इसकी वजह से ही जैसे ही ये कोविड के केसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मेडिसिन की डिमांड बढ़ रही है, वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है, तो सबसे परफेक्ट टाइमिंग है फॉर डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक्स को ग्रो करने के। एंड अगर आप पूरे साल का भी परफॉर्मेंस देखें डॉक्टर रेड्डी का तो भाई इनकी प्राइसिंग काफी अच्छी फ्लक्चुएशन रेट पे रखी है। आप लाइक लिटरली 15 डेज के अंदर यू कैन ट्रेड इजीली। जस्ट नॉट दिस, अगर आपने पूरे साल का भी अगर आप चार्ट देखे डॉक्टर रेड्डी का तो उनकी परफॉर्मेंस फ्लक्चुएशन काफी अच्छी है। आप लिटरली 15 डेज में भी अपनी पोजीशन होल्ड करके एग्जिट कर सकते हैं। इन्वेस्ट
करने से पहले स्टडी जरूर कर लेना। एंड अगर आप कोई हो जिसके पास डीमैट अकाउंट नहीं है फिलहाल एंड तो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, टेंशन की बात नहीं है, नीचे मैंने लिंक डाल दिया, जाके उससे अगर आप ओपन करेंगे तो आपको फ्री में डीमैट अकाउंट भी मिल जाएगा। एंड जो फाइनल पोर्टफोलियो जिसमें मैं आपको इन्वेस्ट करने कहूँगा वो है इनटू द एफएमसीजी सेक्टर। इसमें एक स्टॉक है जिसमें मैंने अपने पैसे लगा के रखे हुए हैं, वो है आईटीसी। हाँ जी, आईटीसी। अभी कोई बोलेगा अरे विनीत भाई एनएससी नीचे जाता है तो भी आईटीसी मेंटेन रहता है, आईटीसी में पैसा लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, क्या हो रहा है? सुनिए सुनिए सुनिए, आईटीसी एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। आपको ये बात तो आप किसी से भी छुपी नहीं जो ट्रेड करता है कि जितना भी अभी कोविड के टाइम पे फ्लक्चुएशन हुआ है उसमें भी आईटीसी ने अपने आप को बहुत अच्छे से सस्टेन करके रखा हुआ है। येस, उसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी, वो वापस 220 के पास आ गया है। इट वॉज समवेयर अराउंड 235-245 रुपीज़, उससे अभी नीचे वापस वो अराउंड 220 तक आया है, 211 भी जाके आया है। पर ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है ना जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देगा। अंडरस्टैंड वन थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको एफएमसीजी सेक्टर में डिविडेंड भी मिलता है, तो आप डिविडेंड में भी पैसा कमा सकते हो। एंड गोइंग फॉरवर्ड आईटीसी अपने बोनस शेयर्स भी देने वाला है, तो जितने आपके पास स्टॉक्स होंगे वो डबल भी हो सकते हैं। अगर मैं रिसेंट इन्वेस्टमेंट के सबसे बात करूं तो भाई आईटीसी का सबसे जो अभी फेमस इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो है इनटू सोलार प्लांट, जो उन्होंने तमिलनाडु में किया है विद समवेयर अराउंड 76 CR। दूसरा जो उनका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट फिलहाल चल रहा है वो है इनटू द डिलेक्टेबल टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी में उन्होंने अपना करंटली होल्डिंग रखा है अराउंड 27%। डिलेक्टेबल कंपनी बेसिकली काम क्या करती है, जो एक्सो ऐप है ये उसको ओन करती है एंड साथ ही साथ उनकी वेंडिंग मशीन्स भी है जिसके अंदर वो लोग एफएमसीजी प्रोडक्ट रखते हैं। नाउ दिस बिकम्स वेरी गुड, आईटीसी जैसा बड़ा पोर्टफोलियो अब वेंडिंग मशीन्स के सेक्टर्स में से भी आगे बढ़ेगा, तो भाई उनके लिए ही अच्छा है। कोविड के टाइम में आपने देखा ये वेंडिंग मशीन वाला जो बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया हुआ है इन अच्छे मेट्रोपोलिस सिटीज़ एंड बिग सोसाइटीज़ के अंदर। आईटीसी के वैसे इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स है यार, लाइक आप इंगेज डीओ देख लो, बिंगो है, आशीर्वाद आटा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात हो गई, होटल्स है, सिगरेट बिजनेस को फिलहाल थोड़ा सा हिट हुआ है पर वो भी रिकवरी दे देगा आफ्टर अ वाइल। तो आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है ना जिसमें तुम पैसा डाल के, मैं मानता हूँ कि पैसा डाल के फिलहाल भूल जाओ, ठीक है, एंड वेट करो, बिकॉज ये जो स्टॉक का जो टारगेट फिलहाल चल रहा है वो करंटली चल रहा है 345 रुपीज़, अभी 220 पे है, 345 जाने का उसका चांस है। मैं तो सोचता हूँ ये स्टॉक और आगे जाएगा, ये बहुत लंबे रेस का घोड़ा है दोस्तों, बहुत लंबे रेस का घोड़ा है। अगर आप उसका पूरे साल का परफॉर्मेंस देखोगे ना, जब जब मार्केट नीचे गया है तब इस स्टॉक ने अपने आप को सस्टेन किया। तो रिवाइंड कर लेते हैं, टेक अगर ले रहे हैं तो HCL में करें, फार्मेसी अगर आप करेंगे तो भाई डॉक्टर रेड्डी आई वुड सजेस्ट, एंड अगर एफएमसीजी में करें तो आईटीसी। ये तीन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप चाहते हो भाई आपका पैसा कहीं सेफ जगह में आप इन्वेस्ट करें एंड आफ्टर अ वाइल आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते। मैंने अपने पैसे इसमें लगाए हैं, मैं किसी को नहीं कहूंगा कि मुझे ब्लाइंडली फॉलो करें, आप अपनी स्टडी भी कीजिए एंड अगर आप अपनी स्टडी में देखते हैं जो मैंने कहा है वो सही कहा है एंड आपको सेफ लगता है तो ही अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट। ऑल इन ऑल दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब एंड अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दीजिए, या ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ मुझे फॉलो करके डीएम कर दीजिए, वो टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा या आपकी जो भी क्वेरी उसको मैं आंसर करूँ। एज ऑलवेज याद रखिए अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे एजुकेशन ट्यूजडे सेगमेंट पर ही पोस्ट कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी फाइनेंस रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊँ तो मुझे जरूर बताना, मैं वैसे काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि मंडे एंड ट्यूजडे को कंप्लीटली फाइनेंस कर दूँ। तब तक के लिए आप लोग जहाँ पर भी सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। एंड वैसे ही वीडियो रिलीज होने के बाद कुछ दिनों के अंदर नया साल आने वाला है तो आप लोग को पहले से ही विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी ऐसे कुछ और नए कमाल की वीडियोस के साथ भाई। तब तक के लिए बाय।